भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत लगभग 5 करोड़ सदस्यों को इस संगठन से जोड़ा जाएगा। तो वहीं पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे, जो कि हर एक सदस्य अपने दायित्व को निभाएगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम से हरियाणा की पूर्व महिला आयोग की उपाध्यक्ष रही सुमन दहिया को हिंदू युवा वाहिनी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें ये दायित्व इसलिए दिया गया है जिससे कि पूरे देश भर में वह महिला सशक्तिकरण की एक मुहिम चलाएं और आत्मरक्षा के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करें। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज उर्फ एनवायरमेंट बाबा ने शिरकत की और सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है देश भर में पर्यावरण को शुद्ध बनाना और लोगों को एक अच्छा पर्यावरण मिल सके। इस संगठन का यही कार्य है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पद यात्रा निकालकर लगभग 27 लाख पौधे लगाए और अब पूरे देश भर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। इसको लेकर ये मुहिम तेज की जाएगी। हिंदू राष्ट्र, तभी तो यहाँ पर सभी जात संप्रदाय के लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो कैसे लेते हैं लोग आनंद? ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है और देशों में नहीं। उनके मजहब के अलावा जाके मैं चाहूँ किसी कई देशों में मंदिर बना दूं, सनातन धर्म के ध्वजा खड़ा कर दूं, तो नहीं हो सकता है दूसरे देश में, क्योंकि सब कट्टरपंथी है। ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सभी लोग यहाँ फल फूल रहे हैं। किसी का कोई विरोध नहीं है। आनंद से रहिए, विचारों का उन्माद कोई न फैलाए, मानवता का प्रचार प्रसार हो, सबको जोड़ के चलाया जाए। बहुत बहुत साधुवाद। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक हमारे गुरुजी आदरणीय 1008 श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर आह्वान अखाड़ा गुरुदेव जो हैं वो आज हमारे समक्ष आज यहाँ पर आए और उन्हीं की दया दृष्टि से यहाँ पर आज मुझे जो ये दायित्व दिया गया, साथ में विक्रम राठौर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अनुकंपा से सभी के मिलकर एक जो ये तैयार किया गया और मेरा नाम इसके लिए चयन किया गया, उसके लिए मैं गुरुदेव जी का और अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी का पद है। ऐसा नहीं कहते ना, पद लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सही तरीके से निभाना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मेरे ऊपर निष्ठा रखी गई और मेरे से आशा की, तो मैं गुरुदेव जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो इच्छा रही उसके अनुसार हमने जो हिंदू युवा वाहिनी का कहा, करोड़ों लोगों को हमने इसमें जोड़ना है और जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम जो है किया गया और मुझे ये पत्र जो है नियुक्ति दी गई, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय हमारे पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह जी भी कार्यक्रम में पधारे, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनके भी मुखारविंद से जो शब्द जो है शुभ शब्द उन्होंने दिए, उनके लिए भी शुभ संदेश। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आज इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जिस तरीके से राशन सामग्री निश्चित की गई और वहां पर पंजाब और हिमाचल में आई हुई जो त्रासदी है, बाढ़ है, उसको देते हुए सामग्री भिजवाने का कार्य आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनका सुबह ही इस चीज का संदेश आ गया था, तो उनकी शुभकामनाओं के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। महिला आयोग की उपाध्यक्ष आप रही हैं और अब युवा वाहिनी में जिस तरह से आगे बढ़ना है, तो दोनों में कितना समन्वय स्थापित कर पाएंगे कि हम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ वहाँ महिलाओं को न्याय दिलाने की बात है? बिल्कुल, हरियाणा सरकार में मुझे महिला आयोग की चेयरमैन का जो पद मिला था, तो शुरू से ही एक बचपन से ही मंशा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम कार्य करेंगे। तो उस समय जब महिला आयोग में थी तो महिलाओं को न्याय और उनके अधिकारों के लिए ही लड़ाई वहां पर लड़ती रही और महिलाओं को उचित न्याय दिया जाए, वहां पर हमने इस कार्य को पूरा किया। लेकिन अब जो बात है, जो जिम्मेवारी दी गई है, वो हमने अपने हिंदुत्व को जो है गांव गांव गली गली घर घर पहुंचाने की मुहिम हम चलाएंगे और पूरे विश्व में, जैसा कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद है और उनका ये मानना है कि करोड़ों की संख्या में जो है हमने जो है पद ग्रहण करवाने हैं, लोगों को जोड़ना है। आज हिंदुत्व का नारा जो हमारा है, वैसे तो वो शुरू से ही सनातन का धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है, उसको लेकर आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन
जिस तरीके से एक एक महिला तक जो महिलाओं की जिम्मेवारी मेरी गुरुदेव जी ने दी, अध्यक्ष जी ने दी, उसको हम पूर्णतः निभाएंगे। मैं इस चीज की मैं उनको पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी पर और अपने इस कर्तव्य को पूरा करूंगी और हर गली गली तक महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। और जो भगवा का जो हमारा कार्य है, हर महिला इतनी मजबूत हो कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो कांड हो रहे महिलाओं के, ऐसे हैवान समाज में घूम रहे हैं, उनको उनका न्याय वो खुद ही ले ले। और इतनी मजबूत मेरी महिला होनी चाहिए, वो हम हिंदू वाहिनी करके दिखाएगी कि हर महिला सशक्त हो। इसका कार्य हम करेंगे।